तो दोस्तों हम आ चुके हैं आज एसएससी जीडी के अंतर्गत परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों आज हम पहले तो परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों में चलेंगे कि किस टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, देखिएगा दोस्तों एसएससी जीडी 2021 की जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं दोस्तों, और साथ में जितने भी हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रोज आप लोगों का 2021 जीडी के अकॉर्डिंग मैराथन चल रहा है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ हम आपको रोज वीडियोस कंटिन्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोग ऐसी तैयारी करते रहें। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज की, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान देना कि ये परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को अगर हम सामान्य रूप से अगर तोड़े, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये जैसे एक मार्कर का ढक्कन है, ये मार्कर के ढक्कन को अगर हम देखें दोस्तों, तो यह अपने आप में एक 100% है। जब कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है दोस्तों, और वह एक चीज पर पर्टिकुलर जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एक 100%। यानी कि जब कोई चीज अपना 100% देता है, तो दोस्तों वह एक सामान्य या एक पर्टिकुलर चीज बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर ये परसेंटेज का अगर कहीं भी आपको साइन दिखता है, तो आप मान के चलिएगा कि उसको आपने 100 से ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट तो आपने ये ध्यान देना है। उसके बाद काफी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि 9/16 को, ध्यान दीजिएगा, 9/16 को किसमें चेंज कीजिएगा, परसेंटेज में चेंज करिए या परसेंटेज में बदलिए, या 9/16 को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बनाए इनको सामान्य रूप से, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें 100 को कन्वर्ट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, 100 से अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो ये कटा आपका 4 से 4 चक्को 16 काटना आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काटना काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग को काटना नहीं आएगा, तो मान के चलेगा कि आप एग्जाम में बैठने लायक नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम होता है। मान के चलिएगा, अगर हम एसएससी जीडी की ही बात करें, तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के ही हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। तो मैथ्स में आपको काटना आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको काटना नहीं आएगा, तो दोस्तों आपका समय बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और गलती से कर भी लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें तो माइनस मार्किंग नहीं है। वैसे भी अगर आप कर भी लेते हैं, तो दोस्तों गलतियां ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान देना। तो देखिएगा, अगर मैं 9/16 को काटूं, 9/16 को अगर मैं परसेंट में चेंज करूं, तो ये कटेगा आपका 4 से 4 चक्को 16, और ये कट गया 25 चक्को 100। ध्यान दीजिएगा, 4 चक्को 16, 25 चक्को 100। उसके बाद ये इससे डिवाइड नहीं होगा, ये 4 भी इससे डिवाइड नहीं होगा। अगर आपकी कोई भी संख्याएं डिवाइड नहीं होती हैं, तो आपको आपस में क्या करना पड़ता है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे 9 ये है, 25 ये है दोस्तों, तो 9 को 25 से गुणा किया हमने, तो कितना हो गया, 25 नम्मा 225। ध्यान दीजिएगा, 25 नम्मा कितना कर दिया हमने, 225 कर दिया है, और 25 नम्मा 225 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है। तो ये कटा आपका 9 से 16 कटा दोस्तों कितने बार, 4 एकम 4, ये कटा आपका 4 पंचे 20, और 2 बचा आपके पास, तो 2 यहां गया, 4 छक्का 24, और पॉइंट लगा दोस्तों, तो आपका बचा 1, और 1 यहां पे पॉइंट लगने के बाद 0 उतरा, तो ये हो गया 4 दूनी 8, फिर बचा 2, और 2 लगने के बाद दोस्तों जी पॉइंट है, तो यहां पे 0 उतार दोगे, तो ये हो गया 4 पंचे 20। देखिएगा ये किस टाइप से हमने सामान्य रूप से बना रखा है। अगर आप लोगों से कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि 9 जैसे ये था, 9/16 को परसेंट में बदलीगा, तो 9/16 कितना परसेंट होगा, 56.25, 56.25। एक कंडीशन रूप से हम इसको क्लियर करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25। अगर आपसे पूछा जाए कि 6/8 को परसेंट में चेंज कीजिए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इसको बनाइएगा आप लोग, और कमेंट में आप लोगों ने आंसर भी देना है। 6/8 को अगर आप लोग परसेंट में चेंज करोगे, तो आपने क्या करना है, सामान्य रूप से मल्टीप्लाई का साइन डालकर यहां पे क्या लिख देना है, 100। देखिएगा, काफी नॉर्मल और काफी बेस्ट क्वेश्चन है ये, और ये इसी टाइप से आप लोगों ने बनाने हैं दोस्तों, ताकि आप लोग आराम से इसको क्लियर कर सको। तो ये भी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8,
और अगर हम इसको 4 से ना काटे, चलो 4 से काटते हैं, 4 से कट गया आपका 4 दूनी 8 और ये कट गया 25 चौको 100। देखिएगा बहुत ही सामान्य रूप से काटा, 4 दूनी 8, 25 चौको 100 और 2 से ही कट गया दोस्तों आपका 2 तिया 6 और 6 से ये कटा, 2 से 3 बार कटा 6, तो आप हमारे पास क्या बचा हुआ है 25 और 3, तो यहां पे हम इसको गुणा करते हैं, 25 तिया कितना होता है दोस्तों आपका 75। तो ये आपका आंसर आ चुका है कि 6/8 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पे 75% दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा भी जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं कुछ नया क्वेश्चन और इसी टाइप से देता हूं, काफी पूछे भी जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण भी रहते हैं ये कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। आपको समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बने रह रहा हूं। वीडियो अपलोड होने का समय है 8 बजे शाम को और 8 बजे आप लोग लगभग फ्री हो जाते हैं, तो आप 8 से 10 बजे तक के 2 घंटे का टाइम जो आपके पास है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ाई में दीजिएगा। जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लगभग या 1 से 1.5 घंटा मान के चलेगा मैथ्स में दीजिएगा। और उसके बाद जीएस जीके जो भी है, अगर आपको जीएस की भी आवश्यकता है, जीएस टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिएगा, अब तो ये था एक पहला टाइप जो हमने भी पढ़ा। अगर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं यहां पे कि सेकंड टाइप को कैसे कन्वर्टिंग करनी है, तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है 6 का, ध्यान दीजिएगा, 6 का 48%, ध्यान दीजिएगा, 6 का 48% कितना होगा। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। आज का जो मैराथन है हमारा एसएससी जीडी 2021, 2 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में एग्जाम होना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू आप लोग हमसे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस में आपको कंटिन्यू यहां पे प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिएगा 6 का 48% कितना होगा। अगर आप लोग निकाल रहे हैं दोस्तों तो काफी अच्छी बात है, अगर आप लोगों से नहीं निकल रहा है तो मैं यहां पे आपको आंसर बता दूंगा और निकालने का तरीका भी बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने सेकंडों में आंसर कन्वर्टिंग करनी है दोस्तों। तो 6 का 48% बोला तो 48 ये आ गया आपका बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 100 और यहां पे आप क्या कर दोगे बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, 48 को 48 रखना आपने और 100 को नीचे रख देना दोस्तों की 48% के अकॉर्डिंग है और इसको यहां पे प्लस में आपने कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास इक्वल का साइन है, ये एक बात यहां पे क्लियर करना है, जब आपके पास इक्वल का साइन होता है और इक्वल के साइन को इनटू के साइन में अगर आप चेंज करते हैं तो यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों कि संख्या को ऊपर नीचे कर दोगे तो इक्वल का जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई के साइन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद कीजिएगा आप कि अगर आपको इक्वल के साइन को मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करना है तो आप क्या कर दोगे, संख्याओं को ऊपर नीचे कर दोगे। तो मैंने ये संख्या को ऊपर नीचे किया तो ये हो गया दोस्तों 100/48 और यहां पे आ जाएगा गुणा 6 और 6 से मैं अगर इसको काटूं तो 6 से कटता है दोस्तों आपका कितने बार, 6×8 = 48 कटा। उसके बाद फिर मैं 4 से काटूं, 2 से काटूं इसको या 4 से काटूं, 4 से कट गया 4 दूनी 8 और ये कट गया आपका 25 चौको 100। ध्यान दीजिएगा 25 चौको 100 ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा 25/2। ध्यान दीजिएगा 25/2 ये बचा दोस्तों और 25/2 ये आपका बचा तो आप क्या करोगे, इसको 2 से काटोगे, 12 दूना 24, फिर पॉइंट लगेगा, एक शेषफल बचा आपका तो ये पॉइंट लगाने के बाद 0 यहां पे उतर जाएगा तो ये लग गया आपका 2 पंचे 10। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 12.5 आंसर। देखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों और काफी महत्वपूर्ण के साथ आपको क्लियर भी करने हैं कि किस टाइप से मैंने कन्वर्टिंग किया। देखिएगा 6 का 48% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 48 को 48 में रख दोगे, परसेंटेज जो ये परसेंटेज था उसको 100 में कन्वर्ट कर देना है और 100 हमने यहां पे रखा। जब हमने यहां पे इसको रखा दोस्तों तो सामने में क्या था, हमारे पास इक्वल का साइन था और इक्वल के साइन को चेंज करने के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रखा है कि इक्वल के साइन को इनटू में चेंज करने के लिए संख्याओं को आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे दोस्तों।
जब कोई भी संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो वो इक्वल का जो साइन होता है वह किस में चेंज हो जाता है, तो वह दोस्तों आपका मल्टीप्लाई साइन में चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में साइन में चेंज किया और इसको काटा मैंने 6 अट्ठे 48, 100 का 100 था तो 4 से 100 भी कटा दोस्तों आपका, और 4 से 8 भी कट गया, 4 दूनी 8, 25 चको 100, और 25 100 को मैंने क्या किया दोस्तों दोबारा काटा, तो ये कटा आपका 12 दूना 24, बचा पॉइंट के साथ 1 और 1 के बाद मैंने 0 लगाया तो ये कट गया 2 पंचे 10, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 12.5, इसका क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब कभी क्वेश्चन अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाए, जैसे मैंने यहां पे लिखा दोस्तों आपका 6, तो यहां पे लिख दो आप 8 का 40% कितना होगा, देखिएगा 8 का 40% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बनाइएगा क्या, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग बना सको दोस्तों। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम चल रहे हैं, और आज का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि परसेंटेज का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे हैं। जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग सेकंड में बनाएगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है ना के बराबर। तो समय को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसको जल्दी से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये होता है आपका, देखिएगा काफी बच्चों का आंसर आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो दोस्तों मैं एक बार इसको चेक करता हूं, देखिएगा 8 को अभी नहीं लिखना है, पहले हमने क्या लिखना है 40 को, तो ये आया 40/100, बराबर में क्या रख दोगे दोस्तों आप 8 को रख दोगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 40 का 40 परसेंटेज का परसेंटेज, 8 को मैंने इक्वल के साइन में रखा, और इक्वल के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो 100 ऊपर चले जाएगा आपका, और 40 नीचे आ जाएगा, और ये गुणा क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैंने काटा इसको 8 पंचे 40, 5 से पूरी बार कटा, और 5 से ये भी शायद पूरी बार कट रहा है, कितने बार 20 पंचे 100, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 20%। देखिएगा किस टाइप से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम चल रहे हैं, और काफी अच्छी तरीके से हम आंसर को कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसको इसी तरीके से बना पाओ। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं दोस्तों। और इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं फिर देता हूं आप लोगों को, और आप लोगों ने इसको बनाना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां पे लिखिएगा 12 का 60% कितना होगा, जल्दी से निकालो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये 12 का 60%। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि 12 का 60% कितना होगा। एसएससी जीडी 2021, ध्यान दीजिएगा एसएससी जीडी 2021 का इस बार मैराथन चल रहा है। तो इसी के साथ हमने लास्ट अगस्त तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप लोगों ने क्लियर करने हैं दोस्तों। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग इसका आंसर। उसके बाद है दोस्तों दशमलव में परसेंट ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा दशमलव में प्रतिशत को क्या करना है आप लोगों ने ज्ञात करना है। काफी पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन ये, और इन क्वेश्चनों को कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको यहां पे क्लियर कराऊंगा। जैसे यहां पे आ जाता आपका 5% को दशमलव में बदलिए। ध्यान दीजिएगा 5% को किस में बदलना आप लोगों ने दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलोगे इसको देखिएगा, पहले क्या करना आपने, ये जो परसेंटेज है यानी कि परसेंटेज मतलब 100, और इसको डिवाइड करना है आपने, इससे डिवाइड करना है किसको 5 को। मतलब परसेंट, अगर आपको परसेंटेज को दशमलव में चेंज करना होता है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होता है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, और यहाँ पे कितना उतर गया आपका 0 उतर गया दोस्तों, ये 0 उतर गया। अब हमें पता है कि 100 का भागा फिर 50 में नहीं जाना है। अगर एक पॉइंट आपका लग गया है तो एक 0 को और आप क्या कर दोगे यहाँ पे उतार दोगे। तो 100 में से अगर ये कटेगा तो कितने बार कटेगा दोस्तों, 100 पंचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा।
तो ये इस टाइप से आप लोगों ने बनाने हैं दोस्तों, और ये काफी महत्वपूर्ण के साथ बनेंगे कि कैसे आप लोगों ने इसको क्या करना है, क्लियर करना। तो आपका आंसर आ चुका होगा, और इसी के साथ में फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, और इसी क्वेश्चन के साथ आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आप लोगों ने बेसिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 8% को दशमलव में चेंज कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पॉइंट में आपने क्या करना है, इसको निकालना है। तो किस टाइप से आप इसको निकालोगे यह आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको कोई भी संख्या परसेंटेज में निकालना है, यानी कि पॉइंट में निकालना है परसेंटेज को, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। तो देखिएगा जैसे 8 है ये, तो मैंने क्या किया दोस्तों, परसेंटेज का मतलब हो गया 100 से आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे 8 में। तो 8 में अगर इसको भाग देते हो तो यहां पे पॉइंट लग गया आपका, 0 उतर गया, और यहां पे एक पॉइंट है तो यहां पे फिर क्या कर दोगे, 0 और लगा दोगे, और ये कट गया आपका कितने बार, 8 बार, यानी कि 0.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से निकालेगा इसको तो आपका आंसर वही आना है। बट एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग परसेंटेज को दशमलव में चेंज करोगे तो वह संख्या हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और जिससे आप भाग दोगे वह संख्या आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना, डिवाइड करना, तब जाके वह आपका किसमें चेंज होगा, पॉइंट में चेंज होगा। अगर आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते तो उसमें से पता ही आपको डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको काफी बेटर लगा होगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को काफी महत्वपूर्ण की तरीके से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, और इसको आप लोगों ने कैसे निकालना है दोस्तों, इसको आपको काटना आना चाहिए, और काटने के तरीके से ये क्या होता है, आपका बनता है। तो देखिएगा, पहले 432 को 432 ही हम रखेंगे, का मतलब आपका गुणा हो जाएगा दोस्तों, इसको आप गुणा करके 6 तिया 18 2 कितना हो जाएगा आपका, 20 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणा ये परसेंटेज है दोस्तों, तो ये आपका 1/100 में क्या हो जाता है, कन्वर्टिंग हो जाता है। देखिएगा ये 1/100 में ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करता आपका 20 से 20 पंचे 100, देखिएगा आप लोग, और उसके बाद ये 3 से कट जाएगा आपका, शायद देखते हैं इसको, 3 से कटेगा आपका, 3 एक कम 3 बचा 1, 3 चौको 12, 1 बचा 3 चौको 12, यानी कि 144 ये हो गया दोस्तों। 144 ये था आपका, और बट्टे में यहां पे कितना रहेगा दोस्तों, आपका 5 रहेगा, और 5 से इसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा। तो 5 से आप काटेगा इसको, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 ठे 40 बचा आपके पास 4, फिर उसके बाद कटाए 5 ठे 40, यानी कि 28.8 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस टाइप से हम लोग क्वेश्चनों को काटते हैं, और काटने का तरीका क्या रहता है, और इसको किस तरीके से आप लोगों ने बनाना होता है दोस्तों। ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ही सामान्य रूप से और काफी अच्छे रूप से बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद इसी टाइप से क्वेश्चन और दिया जाएगा आपको, और यह मैं बुक से बताऊंगा आपको कि किस टाइप से आप लोगों ने निकालने हैं दोस्तों। तो लिखिएगा क्वेश्चन पहले आप लोग, और ये काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा आप लोगों के लिए। और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपके लॉन्ग सारे क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज से। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको निकालना है आप लोगों ने कि किस टाइप से ये बनेगा दोस्तों, और इसी के तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। तो देखिएगा पहले 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। देखिएगा यहां पे अगर हम इसको बहुत ही सामान्य रूप से बनाएंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा 540 आएगा, का मतलब आपका गुणा हो गया, 75 बट्टे यहां पे आ जाएगा आपका 100, का मतलब फिर गुणा, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ा कितना हो गया 7/5, का मतलब फिर गुणा, 2 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 3।
देखिएगा पहले तो हम इसको सामान्य रूप से चेंज करेंगे दोस्तों। देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है ये 540 का 540 का मतलब गुणा 75 बट्टे परसेंट आया है तो परसेंटेज को नीचे डाल दोगे 75 बट्टे 100 का मतलब फिर गुणा 5 एकम 5 5 में 2 जोड़ा 7 बट्टे 5 का मतलब का मतलब गुणा 2 बट्टे 3 तो 2 बट्टे 3 हमने यहां पे लिख दिया है दोस्तों। आप इसको कैसे निकालना है देखिएगा पहले तो आप काटिए इसको कि कैसे इसको काटना है। देखो मैं काटने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि सबसे पहले देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें कट रही है। तो हम देखते हैं यहां पे 25 के टेबल में 75 आता है दोस्तों 25 या 75 देखिएगा ये। उसके बाद है 25 चक्को 100 ये कटा दोस्तों। ये 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा कट जाता है दोस्तों। उसके बाद ये 5 से कट रहा है जिसके टेबल में मैंने कल आपको बताया था संख्या पद्धति में कि जिस संख्या के पीछे अंतिम संख्या में 0 या 5 आता है तो वो हमेशा किससे कटेगा दोस्तों 5 से कटेगा। देखिएगा 540 0 है अंतिम में तो ये 5 से मैं इसको काट रहा हूं। देखिएगा 5 एकम 5 और ये हो गया आपका कितना 5 ठे 40 एक 0 यहां पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 ठे 40 108 बार कटा ये 108 बार क्लियर रूप से कट चुका है दोस्तों ये। और 4 से शायद ये भी कट जाएगा 4 दूनी 8 बचा 2 जो 2 4 सत्ते 28 अब तो नहीं कट रहा है कुछ भी ये काटा हमने इसको। और ये आ गया आपका 27 यहां पे है 7 यहां पे है और 2 यहां पे है तो 27 गुना आपका कितना होता है 54 गुना कितना कर दोगे 7 तो आपका आंसर यहां पे क्लियर आ जाएगा। 7 चक्को 28 का 8 कैरी 2 7 पंचे 35 35 में हम 2 जोड़ा दोस्तों कितना हो गया आपका 37 ये आया आपका आंसर 378। और 378 हमने किस टाइप से यहां पे निकाला हुआ है देखिएगा आप लोग। पहले तो आपको काटने का तरीका कन्वर्ट करना है 4 से 4 पहले 25 से काटा 25 या 75 25 चक्को 100 फिर इस 3 को इस 3 से काटा हमने। अब देखिएगा मैंने कहा जिसके अंतिम में 5 या 0 होता है उसको काटा जाता है तो 5 से कटा टोटल 108 बार और 108 को हमने किससे काटा 4 से 27 बार और जो हमारी बची कुची संख्या थी 27 7 और 2 इसको हमने आपस में क्या कर दिया दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया कितना 378। ये आंसर आप लोगों ने सेकंडों में निकालना है ध्यान दीजिएगा सेकंडों में आपका इसका आंसर आना चाहिए। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको देता हूं ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको रोज प्रोवाइड कराता हूं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से क्या कर सको बना सको। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन में देता हूं आप लोग को लिखिएगा 3600 का 7/9 का 45% का 35%। यह है दोस्तों आपका क्वेश्चन आज का होमवर्क और इसको निकाल के आप लोग मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। और जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहा है जो बच्चा उन बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर इसका निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमारी क्लास में पढ़ते हैं मॉर्निंग बैच में या इवनिंग बैच में या फिर आफ्टर बैच में तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कंटिन्यू हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं कल आपको आंसर के साथ क्लियर करवाऊंगा और आंसर के साथ बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने काटना है। तो ये थे कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां पे बताए। अब हम कुछ कल लॉन्ग क्वेश्चनों के साथ चलेंगे कि किस टाइप से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं और कैसे इसको क्या करना आपने बनाना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस में आपको यहां पे दे सकूं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।